कल कोई पूछ ले रास्ता चलते, माता जी बताओ कहाँ जा रहे हो, आप कहेंगे इस्कॉन मंदिर। अच्छा, इस्कॉन मंदिर में क्या क्या मिलता है आपको? आप क्या कहेंगे? प्रसाद मिलता है। अरे वो तो मिलता है, और क्या सीखते हो जाके? तो क्या क्या आपका फिलॉसफी क्या है, आपका तत्व क्या है, आपका दर्शन क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? आप में से कोई भी बताइए, हमारा दर्शन, हमारा तत्व क्या है? प्रयास कीजिए। वो बोल तो रहे हैं, मैं तोतली बोली में बोल रहे हैं, स्पष्ट भी नहीं बोल पा रहे। कितना देखो, कोई भी हमें पूछेगा, आप तो यहाँ के जो भुवनेश्वर के जो सामान्य लोग हैं, ये तथाकथित पढ़े लिखे गधे हैं, सॉरी तो उनको क्या पता तत्व क्या है, दर्शन क्या है, कौन से पेड़ का फल बोलेंगे? ये तो सिर्फ वो कीट में रह के खाना पीना कमाना, ये मौज मस्ती करना ही जानते हैं। सही में अगर आपको कोई तत्ववेता सामने मिल गए, आपके माथे में तिलक देख लिया, कंठी देख लिए, और पूछ लेंगे कि आप जो इस्कॉन में जाते हो, आप लोगों का क्या तत्व है, फिलॉसफी क्या है, थोड़ा 1 मिनट बताओ। अब तो मैं पूछ रहा हूं, आप में से कोई बता नहीं पा रहे। आप जरा सोचते हैं कि ये टॉपिक कितना जरूरी है हम लोगों को समझना। आज कोई कथा कहानी नहीं होगी, मैं इसलिए आपको पहले से ही बोल देता हूं, इसलिए पेन और बोर्ड सामने रखा हुआ है। आज लिखाई पढ़ाई होगी, तैयार है? यहां से दरवाजे से बाहर जाने के बाद कोई दुकान वाला भी, कोई पंडित भी, कोई पूरी का पंडा भी पूछ लेंगे, तुम लोग इस्कॉन में जाते, इस्कॉन का तत्व बताओ, तो धड़ाधड़ बोल देना है जो यहां से सीख के जाओ। रेडी? तो याद नहीं रहेगा, लेकिन इसलिए आज मैं बोल देता हूं, जितना हो सके आज और बाकी कल नोटबुक पेन लेके आना है, जिससे आप लिख सकते हो कुछ। अब वैसे तो अभिषेक जी की कृपा से रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, पर इसको भी दिखाना है ना, ठीक है? क्यों जरूरी है? देखिए, आप लोग जो यहाँ ये जो सेंटर का सेटअप है ना, ये कौन से फ्लोर में है? सेकंड फ्लोर में। इसके नीचे कुछ है, उसके नीचे और कुछ है ना। तो इस्कॉन का जो मंदिर है, जो आउटपोस्ट है, जो सेंटर है, वो सेकंड फ्लोर में, अर्थात फर्स्ट फ्लोर में कुछ है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। हमें राइट? हमें राइट? रेसिप्रोकेट करना है। घर संसार है, घर संसार है, घर संसार के ऊपर ही गोलोक वृंदावन है। तो हमें ये जानना है, इसके घर संसार के बिना ये टिक ही नहीं पाएगा, इसलिए वो भी जरूरी है। घर संसार के साथ ही ये इसको करना है। कोई सब लोग तो ऐसे नहीं होंगे हमारे जैसे, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं तो प्रयागराज। तो घर संसार के ऊपर ही टिका हुआ है। तो उसी तरह भक्तों, तत्व को समझने से ही लीलाओं को आस्वादन कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने ठीक से सुना नहीं। तत्वों को, फिलॉसफी को समझने से ही हम लीलाओं को आस्वादन कर सकते हैं। We can realize the pastimes of Supreme Lord when we understand the philosophy properly, when we understand the who is there. अर्थात जो हम माखन चोर की लीला सुनते हैं या गोपियों के साथ रास रचाते हैं, ये मत समझिए कि इस भुवनेश्वर की गली के कोई लड़का है। हाँ, बहुत सुंदर दिखते हैं, सांवले से हैं, घुंघराले बाल है, तेरे नैन बड़े कजरारे ऐसे ही है ना, यही वो है जो महाविष्णु है, कारणोदकशाई विष्णु है, गर्भोदकशाई विष्णु है, क्षीरोदकशाई विष्णु है, रोम रोम में बैठे हैं। ऐसा है कि केवल ये नहीं कि सब सिर्फ टेढ़े चाल चलते हैं, वो तो उनका घर में ऐसा स्वरूप है। इसलिए भक्तों, दर्शन या फिलॉसफी या तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये तत्व क्या है? सब कहते हैं परम सत्य, ये वर्ड आपने सुना होगा, परम सत्य या परम तत्व। कई शब्द जो है आपने प्रभुपाद जी की पुस्तक में पढ़े हैं, कई बार प्रवचनों में सुना होगा। कहते हैं तत्वम असि, तैत्रेय उपनिषद, तत्वम असि, तत् त्वम असि, संस्कृत में तत्,
that you are, तत्त्वमसि। बोलो इसका अर्थ क्या हुआ? वो तुम हो, that you are, वो कौन है? तो हम भगवान है क्या? तो इसकी कई व्याख्या है। मायावाद जो है पर्सनालिज्म वो व्याख्या करते हैं, और जो साकारवादी है वो व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्व क्या है, आज हम सुनेंगे। और कई बार आपने ये सुना होगा ये शब्द ब्रह्म, शास्त्रों में कई बार ये शब्द आए ब्रह्म। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू हो रही है ना, कल परसों से पहला शाही स्नान। तो आप जाओगे प्रयागराज देखोगे तो इतने इतने हजारों करोड़ों लोग हैं, और कई सारे पंडाल हैं, कई सारे अखाड़े हैं, और आप देखोगे उनके आगे टाइटल क्या लिखा रहता है? 1008 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मलीन अभिषेक महाराज। नाम बाद में आएगा, लेकिन उसके बाद टाइटल जो मैंने बताया ना, 1 2 नहीं 1008 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मलीन हो गए वो। तो आप तो लीन नहीं होगा, कुछ लोग क्लास में ब्रह्मलीन हो जाते हैं, इसलिए जगाना पड़ता है, जीव जागो। ऐसे तो ब्रह्म शब्द बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए सबसे पहले जाएंगे, तत्व है श्री कृष्ण। क्या है? श्री कृष्ण। तत्व कौन है? जहां भी आपको ये शब्द शास्त्रों में आएगा परम तत्व, परम सत्य, वो है श्री कृष्ण। पर वही श्री कृष्ण को उनको कहते हैं अद्वय ज्ञान।